चलिए तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 का पहला क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ये जो क्वेश्चन करना है, इससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहीं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ इस चीज का, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि आपका इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन होगा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फॉर्म में अरेंज करना है। इस फॉर्म में अरेंज करने के बाद आपका काम होगा ए बी सी को फाइंड करना। जैसे बात करें, ए क्या है? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वही बात करें बी, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। सी क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है आपकी। वहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? रिलेशंस बताने हैं। जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोस आते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें समथिंग यहां पर मिलता है x प्लस ए और x प्लस बी, यानी कि दो जीरोस आपको यहां से मिलते हैं। तो सपोज मान लेते हैं जो पहला जीरोस आपको मिला माइनस ए और दूसरा जीरो मिला आपको माइनस बी, तो ये दो जीरोस आपको यहां से मिल रहे हैं। तो ये दोनों जीरोस जो हैं इनको अलग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसको कहा गया अल्फा और इसको कहा गया बीटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ए और बी क्यों रखा। तो ए और बी मेरा एक उदाहरण है, एग्जांपल है। एग्जांपल के लिए मैंने ए और बी रखा, यानी कि यहां पर जो अल्फा और बीटा है ये क्या है? ये जीरोस है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? जीरोस और कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या है? ये ए बी सी, इनके बीच में हमें रिलेशंस बताने हैं। तो रिलेशन बताने के लिए मैं आपको बता दूं यहां पर कि रिलेशन क्या होता है इन अल्फा प्लस बी, अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में। तो वही बात करते हैं जब सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, यानी कि जीरोस क्या है आपके? जीरोस हैं आपके अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो उस वक्त यानी कि अल्फा और बीटा का सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। वो आता है हमेशा इक्वल माइनस बी अपॉन ए के। वही बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो वो क्या होता है? यानी कि प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आता है सी अपॉन ए के। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसी चीज को कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यानी एक साइड आपके जीरोस हैं, एक साइड आपके कोएफिशिएंट्स हैं, तो इनके बीच में हमें निकालना है रिलेशन। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस के हमें जीरोस निकालना है। उससे पहले अगर ये आपको नोट करना है तो इसको नोट डाउन करें। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, यानी कि हमारा क्वेश्चन अरेंज है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब माइनस का 8 लेकर आना है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। काफी बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे सोच लेते हैं, तो एक्चुअल में इन दोनों को ऐड करने पर आपका माइनस का 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब दो दो नंबर्स के पेयर बनाकर हम इनसे कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन आ जाएगा x, यहां बचेगा x माइनस 4, यहां से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4। ये ब्रैकेट दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट आपके कहीं ही किसी भी कंडीशन में अगर अलग आ रहे हैं, इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, तो रीचेक करें उसको। तो यहां से x माइनस 4 को हम कॉमन निकाल लें तो यहां क्या बचेगा? x प्लस 2। यानी देखा जाए तो x की यहां से एक वैल्यू क्या मिली हमें? प्लस का 4, और x की एक वैल्यू हमें यहां से क्या मिली? माइनस का 2। यानी देखा जाए तो अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 2।
तो अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए यहां से निकल के। गॉट इट माय पॉइंट? जैसे मैंने वहां ए और बी मान रहा था, वो ए और बी क्या है आपका, मतलब उसकी वैल्यू जो निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं बात करता हूं इसी इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं ए हमारा कितना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है आपकी, ए एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके यहाँ कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है 1 का, तो यहाँ पर x की a की वैल्यू कितनी होगी 1। वही बात करें x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है हमें, x का कोफिशिएंट दिख रहा है -2 और c कितना है हमारा -8। तो a b c भी हमारे पास आ चुके हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप की, जो लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, जो इक्वल होता है किसके, b/a के। चलिए अल्फा कितना आया हमारा 4, बीटा कितना है आपके पास -2 इज इक्वल्स टू बी कितना है आपका, देखो माइनस का तो माइनस लगाया मैंने, बी की वैल्यू चेक करिए कितना है, बी की वैल्यू कहाँ है, बी की वैल्यू -2 और ए कितना आया था मेरा 1। चलिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 इज इक्वल्स टू प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस, यानी कि यहां से हम देखेंगे कि LHS जो इक्वल है RHS के, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारा इक्वल आ रहा है। वही बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा 4 इंटू बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू सी कितना है -8 अपॉन 1। तो 4 2 जा 8 माइनस का और 8 -8, यानी कि यहां से भी हम कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। अब आप यहां पे लिखिए हेंस वेरीफाइड। ओके, तो हेंस वेरीफाइड। अब बात करेंगे हम यहां से क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहां पे लिखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। अब कभी आपको समस्या आती है s लिखने में, तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं कि s को हम मान लेते हैं x। तो हम क्या कहेंगे यहां पर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसको स्प्लिट करें तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x, यानी कि जोड़ने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 2 और 2 का 4 आ जाएगा। गॉट इट? 2 2 का पेयर बनाएंगे यहां से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x। अब दूसरी चीज यहां क्या बचेगा आपके पास 2x और यहां बचेगा माइनस का 1। यहां से माइनस का 1 कॉमन निकाल ले तो यहां बचेगा 2x माइनस का 1। 2x माइनस का 1 कॉमन निकाल लें तो यहां बचेगा 2x माइनस का 1। यानी यहां से देखें x की एक वैल्यू क्या आ रही है 1/2 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 1/2, यानी दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई, यानी कि अल्फा भी आ गया 1/2 और बीटा भी हमारा क्या है 1/2। अब बात करते हैं अल्फा बीटा जब आपके आ चुके हैं तो ए बी सी की बात कर लेते हैं। तो a की वैल्यू आपकी यहां से कितनी दिख रही है आपको 4, b की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है -4 और c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 1, यानी कि a b c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस यानी कि क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो किसके -b/a के इक्वल होता है। अल्फा कितना है हमारा 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस, b की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है -4 अपॉन a कितना है 4। तो आधा और आधा यानी हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। यानी आप देखोगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। सिमिलरली हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना आया हमारा 1/2 इंटू बीटा कितना आया 1/2, c कितना है हमारा 1 और a कितना है 4। तो देखिए 1 का इंटू 1 से करेंगे 1 और 2 2 जा 4।
तो आपका 1/4 यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको फिर लेकर आता हूं। चलिए, तो आपके पास लेकर आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज करो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 7x पहले आएगा और माइनस का 3 बाद में। ओके, अब इसको स्प्लिट करें मिडिल टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, यानी कि 7 को ऐसे ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए और प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो हमने स्प्लिट करा इसको 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब 2 2 के पेयर्स बनाइए, यहां से आप 3x कॉमन निकाल सकते हो, यहां बचेगा आपके पास 2x और माइनस का यहां बचेगा 3। गॉट इट माय पॉइंट? यहां पर कॉमन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर 1 कॉमन निकाल लेंगे, यहां बचेगा 2x और माइनस का 3। अब यहां से 2x माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहां बचेगा 3x प्लस का 1, यानी x की एक वैल्यू यहां से मिलेगी 3/2 और x की एक वैल्यू यहां से मिलेगी माइनस का 1/3। दो वैल्यू आपके पास मिल गई, यानी कि अल्फा और बीटा आपके पास आ चुके हैं। अल्फा आ गया 3/2 एंड बीटा आ गया है आपको माइनस का 1/3। अल्फा और बीटा आ गया, उसी तरीके से ए और बी और निकाल लेते हैं। ए कितना आ जाएगा आपका यहां से, यहां देखिए, ए आ जाएगा 6, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7 एंड सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहां से माइनस का 3 आ जाएगी। ओके, वही हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b/a। अल्फा कितना है हमारे पास? अल्फा है 3/2 प्लस माइनस का 1/3। ओके, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या है? माइनस b की वैल्यू कितनी आई? -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 6। एलसीएम ले यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। ओके, और 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। ये प्लस माइनस प्लस का हो जाएगा 6, यहां से 9 में से 2 माइनस करें तो 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, वही बात करें अपन किसकी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? C/A, यानी अल्फा कितना है? 3/2 इंटू बीटा कितना है? माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सी की वैल्यू है -3 अपॉन ए की वैल्यू है 6। अच्छा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1/2 और 3 की टेबल से ये 1 बार, 3 की टेबल से ये 2 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/2, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, ये आपके पास प्रूव हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 4u स्क्वायर माइनस 8u, इसको आप सॉल्व करिए। 4u स्क्वायर माइनस का 8u, सॉरी प्लस का 8u, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहां पर स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म करने के लिए 3 टर्म का होना जरूरी है। यहां पर 2 ही टर्म है, तो स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म का यूज नहीं होगा। यहां पर क्या करेंगे? हम डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे 4u को। 4u जब डायरेक्ट कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा आपके पास? u, और यहां क्या बचेगा आपके पास? प्लस का 2। इस तरीके से देखें तो यहां से u की 2 वैल्यू निकल के आ रही हैं। एक आएगी u इज इक्वल्स टू 0 और एक आएगी u इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ओके, अब आपके पास अल्फा आ गया 0 और बीटा आ गया आपके पास माइनस का 2। ओके, अब अल्फा और बीटा आ गया, तो ए बी सी की बात करें। अब हमारा क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सी की जगह पर 0 है, यानी कि सी हमारा है ही नहीं, तो सी की जगह पर 0 होने की वजह से हम ए को
क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 है, b की जगह पर क्या आ गया 8 है, और c की जगह पर कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। यानी हम यहाँ बात करेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो बात करते हैं अपन यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0, बीटा की वैल्यू क्या आई है -2 इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, माइनस का 8 हो गया, अपॉन ए कितना है 4। चलिए तो यहां से देखा जाए 0 में -2 को प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है -2 आएगा, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो भी माइनस का 2 आएगा, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। वहीं बात करेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो क्या आएगा C अपॉन ए के इक्वल। अच्छा, अल्फा फिर 0 इंटू बीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू C कितना है 0 और A कितना है आपके पास 6, A कितना है 4 है, सॉरी। चलिए तो 0 का इंटू -2 से होगा तो 0, और 0 के अपॉन में कुछ भी नंबर आ जाए, यानी कि 0 अपॉन समथिंग हमेशा क्या आता है 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब आपके ये 2 क्वेश्चन और सॉल्व हो गए हैं, फटाफट इसको नोट डाउन करो। इसके बाद आते हैं 5th और 6th क्वेश्चन पर। चलिए तो इसके करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, ठीक है, जिसके 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5th और 6th क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वहीं देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको फिर से 2 ही टर्म दी हुई है, तीसरी टर्म फिर से मिसिंग है, यानी कि इसमें भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज नहीं होने वाला। गॉट इट? चलिए तो यहां से देखते हैं टी स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इज इक्वल टू के इधर 15 आ जाएगा, और रूट के बाहर जब कोई वैल्यू निकलती है तो एक का साइन प्लस और एक का साइन माइनस में होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस का √15, तो अल्फा बीटा आपको यहां से मिल चुके हैं। बात करते हैं ए बी और सी की, तो ए की वैल्यू यहां से 1 मिलेगी, बी की वैल्यू गिवन नहीं है तो 0, एंड सी की वैल्यू आ जाएगी -15। गॉट इट? बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। बात करते हैं सम ऑफ जीरोस, जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ओके, सो अल्फा कितना है हमारे पास प्लस का √15, और बीटा कितना है हमारे पास माइनस का √15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। बी कितना है 0, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो √15 में से √15 माइनस करेंगे यानी कि 0, और 0 अपॉन 0 यानी कि 0, LHS इज इक्वल टू RHS। वहीं बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है -√15 इज इक्वल टू C कितना है माइनस का 15 अपॉन 1। अच्छा, 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा, माइनस साइन साइड में कर दें तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 4 12, इसको स्प्लिट करना है इस तरीके से मिडिल टर्म को कि यहां पर आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा। चलिए यहां से कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4। यहां कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे, 3x माइनस का 4, सो 3x माइनस का 4 कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा x प्लस का 1, सो x की यहां से वैल्यू आएगी 4/3, और x की वैल्यू यहां से आएगी माइनस का 1, यानी कि आप कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। इसके बाद हम बात करेंगे a b और c की, तो a कितना है 3, b कितना है -1 एंड c कितना है -4।
ए बी सी की वैल्यू आने के बाद हम रिलेशन की बात करेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखें तो माइनस ऑफ 1 और ए की वैल्यू देखें सो 3। यहाँ एलसीएम लेंगे तो अपन में क्या आ जाएगा 3, इसके 4 माइनस 3 बन जा 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1/3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। गॉट इट। चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा की वैल्यू है हमारे पास व्हाट 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 1 इज इक्वल टू सी है हमारे पास माइनस का 4/3। तो 4 का इंटू माइनस 1 से होगा तो हो जाएगा माइनस का 4/3 और माइनस का 4/3, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए क्वेश्चन को और देखिए कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट करिए। चलिए तो देखते हैं इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पहली वैल्यू दी हुई है वो सम ऑफ जीरोस है और दूसरी वैल्यू जो दी है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इन दोनों की हेल्प से आपको एक पॉलिनोमियल बनाकर बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमें गिवन क्या है सम ऑफ जीरोस। हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस ऑफ बी अपॉन ए आपको क्या गिवन है 1/4। ओके, गॉट इट। वहीं देखते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए, जो हमें गिवन कितना है माइनस का 1, यानी अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान कहाँ देना है कि इसमें 2 बार ए आ रहा है, यानी कि दोनों जगह ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ ए की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ ए की वैल्यू 1 आ रही है। अब यहाँ 4 लाने के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4/4। यानी कि देखा जाए तो ए की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ से 4, बी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है यहाँ से। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ नहीं है। इस माइनस के साइन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 बार माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस से ये जो 1 है वो प्लस का बन जाएगा, और इस माइनस को बैलेंस किया इस माइनस ने तो बी की वैल्यू क्या मिली हमें माइनस का 1 और सी की वैल्यू हमें यहाँ से मिली माइनस का 4। वहीं बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट करें तो a कितना है 4x² प्लस यानी कि यहाँ क्या है माइनस का 1 तो माइनस का x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस यानी कि माइनस का b अपॉन ए कितना दिया है, सम ऑफ जीरोस यानी कि माइनस का b अपॉन ए आपको कितना दिया है √2, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 रख दिया हमने। चलिए वही बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो क्या होता है c अपॉन ए, जिसकी वैल्यू हमें दी है 1/3। अब a की वैल्यू यहाँ क्या है 1, a की वैल्यु यहाँ क्या है 3, तो a की वैल्यू सेम करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 √2/3। अब यहाँ साइन माइनस का है तो साइन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 बार माइनस का साइन लगाना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस ये प्लस बन जाए और एक माइनस से माइनस बैलेंस हो जाए। चलिए तो यहाँ से देखते हैं a इज इक्वल टू कितना मिला हमें 3, b इज इक्वल टू मिला हमें माइनस का 3√2 एंड c इज इक्वल टू हमें मिला 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 3x², b की वैल्यू है माइनस का 3√2x प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको सेकेंड क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई।
सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस यानी कि माइनस का b अपॉन a कितना दिया है 0। हर नंबर के अपॉन में 1 होता है तो 0 के अपॉन में भी 1 होगा। ओके, वही बात करेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। हमें कितना दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a, जो दिया है हमें √5, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। a की वैल्यू 1 है, गॉट इट। b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमें, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √5, गॉट इट। अब ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है तो x स्क्वायर, b की वैल्यू 0 है तो ये टर्म लिखी ही नहीं जाएगी और c की वैल्यू √5 है तो प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने तीसरे क्वेश्चन की भी, आप देखिए किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर चलते हैं अगले 3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं ये 3 क्वेश्चन और किस तरीके से करना है। इसमें वैल्यू आपको सम ऑफ जीरोस की कितनी दी हुई है, सम ऑफ जीरोस जो क्या होता है माइनस का b अपॉन a, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 अपॉन 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें जो c अपॉन a होता है, इसकी वैल्यू हमें 1 अपॉन। अब यहां पर माइनस का साइन है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है तो x स्क्वायर, b की वैल्यू -x और c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू हमें यहां से मिल गई है। वहीं बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें हमें दिया है सम ऑफ जीरोस। देखिए बड़े इजी क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। सम ऑफ जीरोस यानी माइनस का b अपॉन a इज इक्वल टू क्या दिया है माइनस का 1 अपॉन 4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें जो होता है आपका c अपॉन a, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1 अपॉन 4। a की वैल्यू 4 है, कोई दिक्कत नहीं, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू, क्या बात है, मजा आया, बहुत बढ़िया। a की वैल्यू कितनी मिली 4, b की वैल्यू क्या है माइनस से माइनस बैलेंस, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या आएगी 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि b माइनस का b अपॉन a इज इक्वल टू 4, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि क्या हो जाएगा c अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1। अब देखा जाए a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, इस साइन को बैलेंस करने के लिए माइनस साइन लगाएंगे तो a कितना आ गया 1, b कितना आ गया माइनस का 4 और c कितना आ गया आपका यहाँ से 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। चलिए तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के लिए, जिसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके।